नमस्कार, मैं अंजू रानी माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच बसंत एवेन्यू की अध्यापिका हूँ। एक छोटे पौधे के रूप में शुरू की गई नोबल फाउंडेशन संस्था एक घने वृक्ष का रूप ले चुकी है, जिसमें 36 शाखाओं में 5100 जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमें कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए, हमें आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए और हमें घर से बाहर निकलते से मास्क पहनना चाहिए। बच्चों, शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए योग अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सुबह इंडिया टीवी पर 7:57 से 8:30 तक बाबा रामदेव जी द्वारा योगाभ्यास सिखाया जाता है। सभी बच्चों ने योग अभ्यास करना है। जो भारत ने चीन द्वारा बनाए गए ऐप्स और वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जो बिल्कुल सही है। बच्चों, हमने इसका पूरा समर्थन करना है। प्यारे बच्चों, मैं आज 27 जुलाई 2020 दिन सोमवार मैथ्स का टास्क लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, नर्सरी क्लास का टास्क है काउंट एंड राइट। सबसे पहले देखो हाउस, ये क्या कहते हैं? घर। घर कितने हैं? 1 2 3। इसके सामने आपने लिखना है 3। आगे आप देखेंगे ट्रीज। ट्रीज को गिनेंगे आप और इसी का और टब्स, काइट्स, आइसक्रीम, जोकर्स, डॉग्स, लीव्स, फ्लावर्स, सबको गिनकर आपने यहाँ पे काउंट में गिनती लिख देनी है। जो नर्सरी क्लास के बच्चों का टास्क है वही सभी कार्य सबके माता पिता ने अच्छी राइटिंग में चित्र बनाकर गिनकर अपना कार्य सुंदर राइटिंग में कॉपी पर करना है। अब मैं क्लास LKG का कार्य करवाने जा रही हूँ। सबट्रैक्शन सम। सबट्रैक्शन घटाव वाले घटाव के सम। सबसे पहला सम है 9 - 5। जो ऊपर वाला नंबर है 9, उतनी हम 9 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे यहाँ नीचे नंबर कितना है? 5 नंबर हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। इतनी लाइन हम काट देंगे। बच गई कितनी? 1 2 3 4। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। अब देखेंगे 9 में से -5 करेंगे, कितने आ गया हमारा आंसर? 4। LKG के सभी बच्चों ने ये सभी सम इसी प्रकार से करने हैं। अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर और एक बार चेक भी करने हैं। अब मैं क्लास UKG का कार्य करवाने जा रही हूँ। टेबल्स ऑफ 2 and 3। 2 का टेबल करवा रही हूँ, आपने अच्छी तरह सुनना है। 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब मैं आपको 3 का टेबल करवाने जा रही हूँ। 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब आप सब बच्चों ने 2 और 3 का टेबल कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब मैं कक्षा पहली को अभ्यास 6 संख्याएं 21 से 100 तक पेज नंबर 47, लेकिन मैं आज संख्याएं 21 से 30 तक समझाऊंगी। 21, इसमें दहाई और इकाई का आपको जानकारी दूंगी। 2 दहाइयाँ तथा 1 इकाई मिलकर बनते हैं 21। सबसे अंत वाली जो अंक होता है उसे बोलते हैं हम इकाई।
उससे आगे वाले अंक को बोलते हैं दहाई। तो क्या बन गया 21। इसके आगे 22, 2 दहाइयाँ तथा 2 इकाइयाँ मिलकर बनते हैं 22। 22 लास्ट वाला अंक को क्या बोलते हैं हम इकाई, उससे आगे वाले अंक को क्या बोलते हैं दहाई। इसी प्रकार आपने 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सभी को आपने ध्यान से पढ़ना है और समझकर कॉपी में लिखना है। मैं कक्षा दूसरी के बच्चों को कार्य करवाने जा रही हूँ। अभ्यास 3 पेज नंबर 21 प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित संख्याओं में सैकड़े कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ हैं। उदाहरण 825 5 इकाई 2 दहाई 8 सैकड़ा। दूसरा क्वेश्चन 273 3 इकाई 7 दहाई 2 सैकड़ा। अब आपने इसी प्रकार 7 पार्ट इसी प्रकार करने हैं ध्यान से। प्रश्न नंबर 5 रिक्त स्थान भरो। उदाहरण 345 इसको पहले आप अंकों में लिखेंगे। 5 इकाई 4 दहाई 3 सैकड़ा। दूसरा पार्ट 165 165 अंकों में लिखेंगे। लास्ट वाला जो इकाई अंक, दूसरा अंक क्या होता है दहाई, उससे आगे का अंक क्या होता है सैकड़ा। इसी प्रकार आपने 165 लिखकर 5 इकाई 6 दहाई सैकड़े में 1 लिखेंगे। 7 पार्ट इसी प्रकार आपने करने हैं। प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान भरो। 6 पार्ट में 3 6 ये सीरीज है, हमने 3 3 प्लस करने हैं 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 प्लस 3 21 प्लस 3 24। ये हमने पूरी सीरीज़ लास्ट तक बनाई। इसमें 3 3 जोड़ के ये सीरीज़ हमारी 24 तक आ गई। 3 6 9 12 12 के बाद क्या है 15 15 के बाद क्या है 3 जोड़ के 18 3 जोड़ के फिर क्या आया 21 फिर लास्ट का अंक सेम आया। तो हमारी सीरीज़ बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आपने ये क्वेश्चन 7 पार्ट आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर कर लेने हैं और अपनी अध्यापिका को भेजने हैं। अब मैं कक्षा तीसरी का कार्य करवाने जा रही हूँ। अभ्यास 1 पेज नंबर 12 प्रश्न 41 से 47 तक आज मैं आपको कार्य करवाऊंगी। प्रश्न 41 एक आदमी के पास 3 रस्सी के टुकड़े थे जिनकी लंबाई 27 मीटर 18 मीटर और 40 मीटर थी। रस्सी की कुल लंबाई बताओ। जहाँ कुल लंबाई होती है वहाँ हम जोड़ते हैं। रस्सी के टुकड़े 3, पहले टुकड़े की लंबाई 27 मीटर, दूसरे टुकड़े की लंबाई 18 मीटर, तीसरे टुकड़े की लंबाई 40 मीटर। रस्सी की कुल लंबाई 27 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस 40 मीटर आ गया 85 मीटर। रस्सी की कुल लंबाई 85 मीटर है। अब प्रश्न नंबर 42 सरदूल सिंह के पास 275 सेंटीमीटर कपड़ा था। उसने 210 सेंटीमीटर कपड़े की कमीज बना ली। बताओ उसके पास शेष कितना कपड़ा रह गया। शेष में हम घटाते हैं। कुल कपड़ा 275 सेंटीमीटर, कमीज के लिए प्रयोग किया गया कपड़ा 210 सेंटीमीटर। शेष कपड़ा 275 घटाओ 210 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर। हमारे पास शेष कपड़ा 65 सेंटीमीटर कपड़ा रह गया। अब प्रश्न नंबर 43 पहला पाठ सप्ताह के दिनों के नाम लिखो। सप्ताह में 7 दिनों के नाम। पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा वीरवार को गुरुवार भी कहते हैं, पांचवा शुक्रवार, छठवां शनिवार, सातवां रविवार। सेकंड पार्ट सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। सोमवार। सप्ताह का सोमवार पहला दिन होता है।
प्रश्न नंबर 44, पहला पाठ, वर्ष के महीनों के नाम लिखो। वर्ष के महीनों के नाम, पहला जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पाँचवा मई, छठवां जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, 9वां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर, 12वां दिसंबर। दूसरा पाठ, वर्ष के कितने महीनों के 31 दिन होते हैं? वर्ष के 7 महीनों में 31 दिन होते हैं। पहला जनवरी, दूसरा मार्च, तीसरा मई, चौथा जुलाई, पाँचवा अगस्त, 6वां अक्टूबर, 7वां दिसंबर। थर्ड पार्ट, वर्ष के कितने महीनों के 30 दिन होते हैं? वर्ष के अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। वर्ष के 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। प्रश्न नंबर 45, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रश्न नंबर 46, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। पहला पाठ, बेलन। बेलन का उदाहरण है बोतल, पेंसिल। दूसरा पाठ, शंकु। शंकु का उदाहरण है आइसक्रीम के कोन, जन्मदिन की टोपी। गोला। गोला का उदाहरण है गेंद, ऊन का गोला। 47 क्वेश्चन, क्या समय होगा जब छोटी सुई 8 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो? 8 और 12 पर होगी तो 8 बजेंगे। दूसरा पार्ट, दोनों सुइयां 12 पर हो, छोटी सुई भी 12 पे है, बड़ी सुई भी 12 पे है तो 12 बजेंगे। अब आपने 41 से 47 तक समझकर सुंदर काम अपनी कॉपी पे करना है और अपनी अध्यापिका को चेक करवाना है। अब मैं कक्षा चौथी का कार्य करवाने जा रही हूँ। अभ्यास 3, पेज नंबर 15। प्रश्न नंबर 1, क्रम से अगली संख्या लिखी। जब अगली संख्या पूछी जाती है तो हम एक अंक जोड़ देते हैं। जैसे पहला पाठ है 72,947। हमने जो प्लस 1 किया, 7 और 1 8, 4, 9, 2, 7, 72,948 अगली संख्या हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार आपने ये बाकी के पार्ट सॉल्व करने हैं। दूसरा प्रश्न, क्रम से पिछली संख्या लिखी। जब पिछली संख्या पूछी जाती है तो हम एक घटा देते हैं। पहला पार्ट 45,056। हमने एक घटा दें, 6 में से 1 गए 5, 5, 0, 5, 4, 45,055। अब हमारा इसी अकॉर्डिंग आपने ये सारे बाकी के प्रश्न हल करने हैं। तीसरा पाठ, निम्नलिखित स्थानों में निशानों से इस तरह पूर्ति करो कि कथन सत्य हो जाए। बच्चों, बड़ी संख्या की तरफ चिन्ह का मुंह खुला होता है, छोटी संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुंह बंद होता है। बराबर संख्याओं के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं। पहला पाठ देखेंगे 79,925, 59,797। अब आपने देखना दोनों संख्या में कौन सी बड़ी संख्या है? ये संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? ये वाला। अब इस संख्या है तो हम इसे मुंह खुला हुआ इस साइड चिन्ह लगाएंगे। दूसरा पार्ट देखेंगे 29,179, 29,971। अब इसमें देखें कौन सी बड़ी संख्या है? ये बड़ी संख्या है तो हम चिन्ह कौन सा बड़ी संख्या का उसी साइड चिन्ह लगाएंगे, मुंह खुला इस साइड आएगा। अब देखो तीसरा पार्ट 30,947, 30,947। दोनों संख्याएं बराबर हैं, बराबर का चिन्ह बराबर का ही लगाएंगे। इसे समझकर अच्छी तरह सुंदर अपनी कॉपी में करेंगे। 5वीं कक्षा का कार्य करवाने जा रही हूँ। अभ्यास 2.1, पेज नंबर 31। पहला, हल करें। इसमें कुछ जोड़ के सम है, कुछ घटाव के सवाल हैं। आपने एक पार्ट में करवा रही हूँ 6,574 प्लस 5,502। अब इसे हम जोड़ कर रहे हैं। 4 + 2 6, 7 + 0 7, 5 + 5 10, 1 हासिल, 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12,076 इसका आंसर आएगा। आपने ये सारा पार्ट समझकर अपनी कॉपी पे करना और अपनी। अब मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनका आशीर्वाद
नोबल फाउंडेशन संस्था पर बना हुआ है और नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जो दानी सज्जन इस संस्था से जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए,